को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में। देखिए, मरकुस अध्याय 4 आप देखेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया। देखिए, बीज बोने वाला दृष्टांत बहुत ही अच्छा दृष्टांत है। इसको समझना हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बीज बोने वाले दृष्टांत के माध्यम से यीशु मसीह अपने चेलों को और देखिए फरीसी शास्त्रियों को क्या समझाना चाहते थे और वर्तमान समय में ये हमारे जीवन पर लागू कैसे होता है। देखिए, बीज बोने वाला दृष्टांत, बीज एक परमेश्वर का वचन है। देखिए, हम यदि आप और हम कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो इस दृष्टांत को हमें समझना चाहिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वचन याद नहीं रहता। बहुत से लोग कहते हैं हम चर्च में तो जाते हैं और हम वहाँ तो हम वचन को ग्रहण कर लेते हैं, बहुत ही हमें खुशी होती है, आनंद होता है, परंतु घर आकर जो कुछ हमने सुना है वो हमें कुछ भी याद नहीं रहता है और हम तुरंत ही भूल जाते हैं। तो देखिए, सभी बातें इस बीज बोने वाले दृष्टांत के अंदर छुपी हुई हैं। इसलिए आप इस दृष्टांत को समझ लीजिए, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। हम वचन को सुनकर वचन को कुछ समय तक ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसे भूल कैसे जाते हैं। ये और हमारे जीवन में दुख, समस्याएं, विपत्ति क्यों आती हैं और देखिए हमें परमेश्वर से अलग कैसे कर देती हैं हमारे जीवन में, और हमें प्रार्थना से अलग कैसे हो जाते हैं। कुछ विश्वासी ये भी कहते हैं कि मैं कुछ समय तक तो परमेश्वर में अच्छा रहा, प्रार्थना भी अच्छी करता रहा, परंतु मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आ गई है कि मैं 2-4 दिन से क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। कलीसिया में कुछ लोग गवाहियाँ देते हैं, आपने भी सुनी होंगी कि 2-4 दिन से मेरे जीवन में या मेरे परिवार में ऐसी परिस्थिति आ गई है, ऐसे संकट आ गए हैं कि मुझे प्रार्थना करता हूँ तो नींद आ जाती है, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। और देखिए, चर्च में तो हम जाते हैं, आनंद पूर्वक वचन को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु घर हमें कुछ भी याद नहीं रहता, किसी को हम कुछ भी नहीं बता पाते। सभी बातें इस वचन में जानेंगे और कैसे हम फल ला सकते हैं, वो भी देखिए बीज बोने वाले दृष्टांत में छुपा हुआ है। सभी बातें छुपी हुई हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं, वचन पर चलते हैं। हिंदी बाइबल मरकुस अध्याय 4 निकालिए आप। 4 अध्याय को हम देखिए शुरू से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको शुरू में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर ही देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में समझाया था। हम उसको समझेंगे। फिर यीशु फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सारी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और नरम मिट्टी मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है कलीसिया से। देखिए, आगे हम देखेंगे, आगे देखिए, यीशु मसीह को चेलों ने पूछा। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथी भी, देखिए यीशु मसीह के साथी भी दृष्टांत का अर्थ नहीं समझ पाए थे। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें दिखाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझें, ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। यह वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। देखिए, ये कौन सा वचन है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जब आप क्या करते हैं, चर्च में आप जाते हैं, चर्च में आपको वचन बोया जाता है, आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं,
परंतु क्या होता है, जब वो शैतान तुरंत ही आपके दिमाग में से कि यहाँ पर क्या लगा है, जो बीज है ना वो वचन है, वो जो शैतान है ना वो तुरंत उठाकर उस वचन को ले जाता है, जो उनमें बोया गया था उठा के ले जाता है। तुरंत उनके अंदर जो वचन आया था ना वो तुरंत उनके अंदर से उठाकर ले जाता है। अब कुछ विश्वासी लोग कहते हैं, देखिए वो क्या कहती हैं कि हमें जो वचन सुनते हैं चर्च में वो हमें ध्यान याद नहीं रहता, हम घर चर्च में तो याद हो जाता है परंतु घर आते हैं हम तुरंत ही भूल जाते हैं। तो उनके साथ ऐसा ही होता है, वो शैतान है ना उन वचन को तुरंत ही उठाकर ले जाता है। आगे हम देखेंगे, जो मार्ग के किनारे हैं के हैं जहाँ वचन बोया जाता है या वे हैं वह हैं कि जब उन्होंने वो सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं यह वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए, देखिए अब इस वचन को हम समझिए, देखिए जो पथरीली भूमि पर बीज बोया गया था, जो वचन बोया गया था, उसका अर्थ क्या हम बताया, यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्च में तो जाते हैं, वचन को ग्रहण कर लेते हैं, आनंद के साथ ग्रहण कर लेते हैं, बहुत समय तक उन्हें याद भी रहता है, परंतु शैतान क्या करता है, उनके जीवन में कलेश विपत्ति लाता है, दुख लाता है, समस्याएं लाता है, बीमारी लाता है। तो वो क्या होते हैं, उन समस्याओं के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वचन को भूल जाते हैं। और देखिए उनका मन प्रार्थना में नहीं करता, तभी तो वो कहती कि हमारा मन प्रार्थना में नहीं कर रहा है। 2-4 दिन से ऐसा हो गया, तो वो ऐसा ही होता है कि वो वचन को निकल लेते हैं, उनके जीवन में जो विपत्ति आती है उसके कारण वो परमेश्वर दूर हो जाते हैं, जिससे कि परमेश्वर में उनका मन नहीं लगता है। क्योंकि शैतान क्या है, उनके उनके जीवन में कलेश दुख परेशानी रहता है और वचन को चुरा ले जाता है। आगे हम देखेंगे झाड़ियों में बोए गए वचन के दृष्टांत के बारे में क्या कहता है प्रभु यीशु। और संसार की चिंता, देखिए झाड़ियों में बोया गया बीज कौन सा है, जो बीज है वो संसार की चिंता, धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, देखिए जो झाड़ियों में बोया गया था उसका मतलब यही है, देखिए जो झाड़ियों में बोया गया था उसका मतलब यही है कि लोग वचन को तो क्या करते हैं, सुन लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, परंतु वचन को ग्रहण करने के बाद भी क्या होता है, उन्हें चिंता रहती है, उन्हें संसार की चिंता रहती है, संसार की वस्तुओं की चिंता रहती है, कुछ कामों की चिंता रहती है कि वो काम कैसे करें, वो काम एक कैसे करें। उन पे जो बिजी होते हैं वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, उस कारण क्या होता है, वो परमेश्वर को समय ना देने के कारण उनकी चिंताएं, लोभ, धोखा, देखिए संसार की चिंता, धन का लोभ, धोखा और वस्तुओं का लोभ, देखिए जो वो वस्तुओं का लोभ करते हैं, धन की चिंता करते हैं वो काम मैं कैसे करूँगा, अभी करूँगा, बहुत सारी चिंताएं उनके मन में समय रहती हैं कि वो काम मैं कैसे करूँगा, जी करूँगा। ऐसी चिंताएं उनके क्या करते हैं, वो वचन को परमेश्वर के समय न देने के कारण परमेश्वर के वचन, शैतान उनके जीवन से वचन को चुरा के ले जाता है, क्योंकि वो चिंता में लगे, चिंता में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि आप मत्ती अध्याय 6 में देखेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम किसी भी बात की चिंता ना करें, क्योंकि तुम नहीं जानते आज से कल क्या होगा। आज आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है, इसलिए कल की चिंता ना करें कि कल हम क्या खाएं। देखिए यीशु मसीह ने कल की चिंता ना करने के बारे में कहा है, परंतु और देखिए हम इस तीसरे अध्याय में तीसरे झाड़ियों में क्या देखते हैं, चिंता हमें क्या कर देती है। यीशु मसीह ने और क्यों कहा है चिंता मत करो किसी भी वस्तु की, इसलिए कहा है कि चिंता, दुख, कलेश और लोभ हमें क्या कर देता है, परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश करता है। शैतान इन चीज़ों को हमारे जीवन में लाता है, चिंता को, कलेश को, दुखों को, परेशानियों को, और देखिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर से चुरा के ले जाता है। फिर क्या होता है, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से निकल जाता है तो हम पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, नए विश्वासी होते हैं वो परमेश्वर से जल्दी भटक जाते हैं। और देखिए परंतु हम देखते हैं वचन को, और देखिए आगे हम लिखा है समाकर वचन को दबा देता है। देखिए लोग चिंता समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। देखिए वो ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वचन को सुनते हैं और फल भी लाते हैं। वो ना तो देखिए
ना तो वो तुरंत सुनकर आनंदित होते हैं, वो परमेश्वर में प्रार्थना करते रहते हैं और देखिए वचन को नहीं भूलते। चाहे उनके जीवन में कितनी परेशानी आ जाए, दुःख आ जाए, संकट आ जाए, फिर भी वो देखिए वचन को नहीं भूलते हैं और ना ही वो परमेश्वर को छोड़ते हैं और ना ही वो किसी वस्तु की चिंता करते हैं। अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल देते हैं, फिर अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को प्रभु पर छोड़कर वो भी प्रभु में समय बिताते हैं। तो कुछ समय बाद वो क्या होते हैं, वो फल लाते हैं। देखिए कोई 30 गुणा लाता है, कोई 100 गुणा और कोई का 60 गुणा। कैसे? देखिए आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह ने तीन दासों का दृष्टांत दिया था। एक को 2 तोड़े दिए थे, एक को 5 दिए थे और एक को 1 ही दिया था। तो देखिए इसका मतलब था 2 कोड़े दिए गए थे, उसने 2 और कमाए थे। 10 5 दिए गए थे, उसने 5 और कमाए थे। ऐसे देखिए परमेश्वर ने जिसको आशीष दी है, सामर्थ दी है, परमेश्वर ने जिसको अपनी महिमा के लिए चुना है, वो फल लाता है। कोई तो कम फल लाता है, कोई 60 गुणा लाता है, कोई 30 गुणा लाता है, कोई 100 गुणा लाता है। इसका मतलब यही है, परमेश्वर ने जैसे उसे सामर्थ सौंपी है वैसा वो काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, पादरी हैं। देखिए कोई प्रॉफिट है, कोई पादरी है, कोई कोई देखिए छोटा पादरी है, कोई पास्टर है, छोटे पद पर है। कोई देखिए वचन का प्रचार अच्छी तरीक़ा से करता है और वचन का अर्थ सही तरीक़ा से समझ आता है। किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला हुआ है। तो ये देखिए गुण देखिए यहाँ पर यही बात लगी गई, कोई 30 गुणा फल लाता है, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा। तो इसका मतलब यही जो प्रॉफिट बने हैं, जिसको परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया है, वो 100 गुणा फल ला रहा है। जिसको परमेश्वर ने वचन का वरदान दिया है, वो 30 गुणा फल ला रहा है। देखिए कोई 60 गुणा फल ला रहा है। देखिए आपको देख क्या होगा ना कि हम क्या देखते हैं कलीसिया में, वो पास्टर तो बहुत सामर्थ्य है, उसमें तो हमेशा पवित्र आत्मा वास करती है। तो वह क्या करता है, उसको परमेश्वर को फैलाने की उसे आशीष देता है, किसी को वचन सुनाने की आशीष दी है। पवित्र आत्मा उनको वरदान देता है, किसी को वचन सुनाने की, किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को अन्य भाषा बोलने की। आप कुरिन्थियों अध्याय 12 और 13 में पढ़ेंगे, वहाँ पर देखिए पवित्र आत्मा के वरदानों की बातें कही गई हैं। पहली कुरिन्थियों में हम देखेंगे तो वहाँ पर देखिए यही बातें हैं कि परमेश्वर जो वरदान देता है, जो गुण देता है, किसी में 30 गुणा परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है, किसी में 60 गुणा आ जाती है, किसी में 100 गुणा परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है। पवित्र आत्मा किसी में 30 गुणा होकर काम करती है, पवित्र आत्मा किसी में 60 गुणा होकर काम करती है, किसी में 100 गुणा होकर काम करती है। ये कब होगा? ये जब होगा जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर को त्यागेंगे नहीं। हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, दुख आएंगे, क्या संकट आएंगे, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, तब हम वचन में दृढ़ रह सकते हैं। यदि हमारे संसार की चिंता, लोभ, लालच और देखिए ये वचन को सुनकर तुरंत हमारे जीवन से शैतान ले जाता है। कब ले जाता है? जब हम प्रार्थना में नहीं लगे रहते और हम वचन पर मनन नहीं करेंगे। जैसे कि चर्च में से हम आए और तुरंत ही हमें चर्च में क्या आए, बाइबल को नहीं पकड़ते, बाइबल को नहीं पढ़ते, ना वचन पर मनन करते हैं, ना ही सोचते हैं, ना एक दूसरे को बताते हैं। जब भी आप चर्च में वचन सुने तो आप क्या करें, एक दूसरे को वचनों को बारे में बताएं, एक दूसरे को वचनों को बताएं कि ये हमने सुना है, ये हमारे पादरी ने, ये हमारे पास्टर ने बताया। तो वो वचन क्या होगा, रिवीजन होगा आपका। आप वचन को दृढ़ कर पाएंगे, अपने अंदर रख पाएंगे। व्यवस्था विवरण अब देखिए भजन संहिता हम देखेंगे, परमेश्वर के दास दाऊद क्या कहता है कि मैंने परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। देखिए नीति वचन में परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचनों को अपने गले का हर बनाना है, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना है। देखिए वचन के द्वारा ही हम पाप से, गुनाह से, अपराध से बच सकते हैं। यदि वचन हमारे अंदर है तो हमें वचन को यदि शैतान हमारे अंदर से नहीं चुरा पाएगा तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आए, दुख आए, संकट आए, तो हम क्या होने हमें परमेश्वर शैतान हमारे अंदर से वचन को नहीं ले जाएगा, तो वचन के कारण हम हर प्रकार के पाप से बच जाएंगे। देखिए जब हमें पता होगा लालच करना पाप है ना, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, यदि ये वचन हमारे अंदर होंगे तभी तो हम पाप से बच सकेंगे। यदि वचन हमारे अंदर नहीं है तो देखिए हम पाप से नहीं बच सकते। पौलुस कहता था जब मेरे अंदर व्यवस्था नहीं थी, जब मैं पाप के लिए जीवित था, तब मेरे अंदर पाप जीवित था। जब व्यवस्था नहीं थी वो उस समय पाप जीवित था और पौलुस पाप के बारे में नहीं जानता था, ये समझाना चाहते हैं। परंतु जब व्यवस्था आई तो मैं पाप के बारे में जान गया और पाप मैं पाप के लिए जीवित हो गया। देखिए जब व्यवस्था पौलुस के अंदर आई, व्यवस्था परमेश्वर का वचन आया तो वो पाप के बारे में पौलुस जान गया।
पाप को बारे में, पाप क्या होता है, पाप क्या समझता है, पाप जिंदा हो गया। पाप के बारे में पुरुष समझ गए, परमेश्वर के दास समझ गए, व्यवस्था के माध्यम से समझ गए कि लालच करना पाप है, चोरी करना पाप है, भिक्षा करना पाप है, निंदा करना पाप है। परंतु जब व्यवस्था नहीं थी, जब पाप तब पाप पुलिस के अंदर मृदा था, मरा हुआ था। जब वो पाप के बारे में पुलिस कुछ भी नहीं जानता था, वो जानता नहीं था लालच करना क्या है, चोरी करना क्या है, व्यभिचार करना क्या है, कुछ भी नहीं जानता था पुलिस। परंतु जब व्यवस्था आई तो वो पाप के लिए जीवित हो गया, पाप को जान गया कि पाप है ये, चोरी करना पाप है, जो लोभ करना पाप है, ये लालच करना पाप है। तब कौन जान गया? पुलिस जान गया। अब आप पुलिस की बुक में देखेंगे, रोमियो में, तो ये बातें, सब कुछ बातें लिखी हुई हैं। वहाँ पर पुलिस यही कहता है, जब व्यवस्था मेरे अंदर आई तो मैं पाप को जान गया कि पाप क्या होता है, पाप को समझ गया। परंतु जब व्यवस्था नहीं थी, जब मैं पाप के लिए मरा हुआ था, पाप को मैं जानता ही नहीं था। तो देखिए, बिना व्यवस्था के, बिना वचनों के हमें पाप की पहचान नहीं होगी। पाप की पहचान नहीं होगी तो हम पाप से बचेंगे कैसे? ये बात है। यही वचन कहता है, यदि वचन को हम ग्रहण कर लेंगे, वचन को अपने अंदर उतार लेंगे, अपने जीवन में उतार लेंगे, वचन को भूलेंगे नहीं, तो हम पाप से बच जाएंगे। जब हमारे अंदर लालच आएगा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि लालच करना तो पाप है, तो हम उस लालच नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। यही मतलब है। आप वीडियो को समझिए, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और वीडियो को जिससे जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतनी ज़्यादा सभी विश्वासियों तक पहुँचेगी। शेयर भी कीजिए और देखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए आप हम कमेंट में बताएं, जिससे कि मैं और भी बनाऊं। और गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।